नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ हमारे क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में ये अगला प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने और ये पहला क्वेश्चन श्रृंखला का सीरीज का है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद लॉजिक फाइन करते हैं क्या होता है। लॉजिक कुछ नहीं, हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले अंतर देखना होता है। क्या देखना होता है दोस्तों? अंतर। तो हम जैसे 31 में जाते हैं तो 1 का अंतर मिल रहा है, यहाँ जैसे गए तो ये 4 का अंतर मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर जैसे ही हम ये अंतर देखते हैं तो ये अंतर कितने का मिल रहा है? 25 का। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉजिक लग रहा है कि अगर ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, अगर ये 3 का स्क्वायर हुआ और अगर ये 3 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ जाएगा 9, और 9 जाएगा तो ये कितना आना चाहिए? 45। और 45 से 61 के बीच में कितना आ रहा है? 16। तो मतलब ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, लॉजिक फिट हो रहा है। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इसमें, हमें ये देखना है कि ये जो तीर को पकड़ के देखना है, तीर क्या हो रहा है। तो जैसे ही हमने देखा तो तीर क्या है, सबसे पहले क्लॉक वाइज 45 डिग्री जाता है, उसके बाद फिर 90 डिग्री जाता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री जाता है, फिर उसके बाद 135 डिग्री गए। देखें हम पहले ये यहाँ से ऐसे आए तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री से फिर सीधे ये कितना गया, ये नहीं सॉरी, ये यहाँ से यहाँ यहाँ गया तो ये 45 डिग्री, यहाँ से फिर ये कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है तो ये 90 डिग्री गया, और फिर ये यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो ये गया है सीधे 135 डिग्री। अब 135 डिग्री से ये जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, और जब ये 180 डिग्री जाएगा तो ये जो तीर है वापस कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोले जरा आई डी जी, और सबसे पहले इसका लॉजिक यहाँ से देखो ई से, तो हमें दिख रहा है कि 5 है, फिर उसके बाद लिख लेते हैं 5 है, फिर 26 से 5 26 और 3, फिर उसके बाद 3 24 और 1, लॉजिक चल रहा है। उसके बाद इतने में से देख लेते हैं, जैसे 5 से -2 कम हुआ, फिर 26 से 24 -2 कम हुआ, 3 से 2 -2 कम हुआ। उसी तरीके से अगर सी से ए -2 कम, एक्स से वी -2 कम, ए से वाई -2 कम, ये भी यही -2 इस तरीके से कम हो रहा। तो आई 9 होता है, जी पर जाएंगे, डी बी पर जाते हैं, और फिर कितना आ जाएगा दोस्तों? ई आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फील्ड को इनने 41 लिखा है, तो फील्ड की प्लेस वैल्यू 6 होती है, फिर 9, फिर 5, 12 और दोस्तों 4, और इन्होंने लिखा है क्या दोस्तों? 41। तो कहीं ना कहीं प्लस कर रहे हैं, तो जब हम इसको प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे प्लस करेंगे, यहाँ प्लस, तो टोटल ये बैठेगा 36। कितना बैठेगा दोस्तों? 36। 36 में कहीं ना कहीं 5 जोड़ा जा रहा है, इसका भी यही किया जाए। वंडर मतलब 23, 15 प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं दोस्तों, और 14, और यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 14 n 4 हो जाएगा, फिर ई 5 होता है, और आर कितना होता है? 18। जब इस सभी को हम ऐड करेंगे तो ऐड होकर ये लगभग कितना? 79 पहुंच जाएगा। 79 में जैसे ही आप 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 84। तो स्किल क्या देखना था? स्किल 19, 11, 9 और 12 दोस्तों, फिर 12। तो ये जब जोड़ेंगे तो ये लगभग 63 बैठेगा। 63 और 5 कितना होता है? 68। आंसर राइट 68 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी का कितना होता है दोस्तों? 2 और 15, फिर 20 दोस्तों, फिर 20, फिर दोस्तों 12, और फिर कितना आ जाएगा? 5। इसकी जगह पर ये लिखा गया है, जैसे ही हम लिखेंगे तो 3, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 21, फिर 21 हो जाएगा दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा? 13, और फिर हो जाएगा 4। साफ साफ दिख रहा है, +1 चला, फिर -1 चला, फिर +1 चला, फिर -1 चला, ये चल रहा है। यहाँ भी देख लेते हैं, जी 7 था, 8 हुआ, +1, फिर एल से एम -1, यही चल रहा है। उसी कूट भाषा में मिरर को लिखना है। अगर एम 13 है, +1 तो 14 मतलब एन, ठीक है। आई आई 9 है तो 8 मतलब एच, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद R18 तो कितना आ जाएगा? एस। फिर R18 है तो फिर एस आ जाएगा, एन आ जाएगा, और पहला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि राखी ने कहा कि वह मेरे बेटे, तो राखी का ये रहा बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना। राखी की बेटी की माँ, बेटे की माँ राखी होगी, और राखी
ये बेटे की माँ का भाई है, तो मतलब वो आदमी किसका भाई है? राखी का भाई होगा, और क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये बोला गया है या छिपी हुई आकृति का चयन करना है, इसमें किसी भी कंडीशन में नहीं। अगर हम इसमें देखेंगे तो 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बनना है, लेकिन ये कुछ ऐसी लाइन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरीके की कोई लाइन नहीं मिल रही। यहाँ पर जरूर ये दिख रहा है कि ये वाला ये कट भी दिख रहा है, और ये कुछ इस तरीके के ऐसे गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा आंसर। अंग्रेजी क्रम में व्यवस्थित करना है इसे, और अंग्रेजी क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो देखो L I सबके पास है। L I के बाद फिर F, F के बाद फिर E, तो E मतलब चौथा पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तीसरे के बाद क्या आएगा? तीसरे के बाद अगर देखा जाए तो अगर हम पहले में जाते हैं तो L I है, L I के बाद G, ठीक है। हाँ, तो G पहले आ जाएगा, GHI, ठीक है। G पहले आएगा, तो पहले, चौथा, तीसरा और पहला। फिर लड़ाई बची है दूसरे और पांचवें में। तो यहाँ LI है, दूसरे में LI, और G तो आएगा ही आएगा। तो पहला, दूसरा, अब ये पांचवा आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोला जा रहा है पेंगुइन अगर चूजा है तो बतख क्या है? तो बतख है दोस्तों, बतख 100। अब हमें ये वाली आकृति क्या करनी है, पैटर्न पूरा करना है। तो ये जो धब्बा है ये कुछ इस तरीके से काला धब्बा यहाँ आएगा, यहाँ मतलब काला धब्बा रहेगा आकृति के बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये भी कैसे नहीं, ये दो कहीं ना कहीं लग रहे हैं। और इसमें ये लाइन बिल्कुल इस तरीके से नहीं जाएगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये दोस्तों, केवल हमें वहां से पकड़ना है जहाँ से बाई दाई बोला जाए कैरोल जो है ना बॉब की, बॉब लिख लो दोस्तों। कैरोल जो है ना, बोला जा रहा है बॉब के ठीक कहाँ पर है, दाई ओर है। तो यहाँ आ गया, ये कैरोल आ गया, ठीक है दोस्तों। कैरोल आ गया। आगे बोला जा रहा है फ्रैंक और एलिस पड़ोसी नहीं है, ठीक है। फ्रैंक और एलिस ठीक है, पड़ोसी नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से पकड़ो इसे, कैरल फ्रैंक का निकटतम दोस्त है। तो ये आ गया यहाँ से फ्रैंक, ठीक है। उसने एक बात और बोली थी कि एलिस और एमिली के बीच में डेविड है, लेकिन फ्रैंक और एलिस पड़ोसी नहीं है। तो अगर डेविड यहाँ आया, डेविड क्योंकि बीच में आएगा, तो हम यहाँ पर एलिस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो फ्रैंक का पड़ोसी नहीं है। तो एलिस आ जाएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है। एलिस यहाँ आ गया, तो एमिली कहाँ आ जाएगी, एमिली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या है, एमिली की ठीक दाईं ओर कौन? एमिली की ठीक दाईं ओर डेविड है, मेरा डेविड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी बहुत सरल दोस्तों, बोला जा रहा है भावना जो है, हेमा, भावना जो है दोस्तों, हेमा की, हेमा की किसकी तरफ है? हेमा की बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो ये दूसरे स्थान पर ये आ गई भावना, बाईं ओर बोला है, ठीक है। दूसरी ओर बोला जा रहा है गीता और भावना, गीता जो है ना भावना और हेमा के निकटतम पड़ोसी है। तो गीता को यहाँ बैठा लें या गीता को यहाँ बैठा देते हैं, तो ये गीता आ गई यहाँ पे, और ये भावना और हेमा की निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। उसने फिर एक बात और बोली कि चारू जो है ना भावना की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो चारू तो यहाँ आने से रही, चारू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कौन बचा? यहाँ बची पूजा, यहाँ कौन बचेगा? पूजा, ठीक है। अब उसने ये पूछा चारू के ठीक बाईं ओर कौन है? चारू के ठीक बाईं ओर कौन है? हेमा। तो इसका आंसर हेमा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि JRPV, तो 10, 18, एक मिनट दोस्तों, 10, 18 और 22 और 16 का जो संबंध है वो है 9, 17, और 17 के बाद 21 और 15, ठीक है। क्या हो रहा है? -1 कम, -1 कम, -1 कम और -1 कम, सब में -1 कम, -1 कम चल रहा है। एन का ए से कोई संबंध नहीं है, -1 का क्यू से पी से कोई संबंध नहीं है, डब्लू का यू से भी कोई सॉरी डब्लू, हाँ यहाँ है ना,
ये अगर 17 है तो ये 16 है। ये वाला आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू का यू से कोई संबंध नहीं है तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 13A और 14B 15C बराबर में, सॉरी 15C 20 बराबर में आपको लाना है 243। तो इसमें कुछ नहीं, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन है इस टाइप का, हमें इसमें बस इतना देखना होता है, लॉजिक फिट करना होता है, कहाँ प्लस माइनस जोड़ घटाना आ जाए। तो अगर हम 13, अगर हम इन दोनों का गुणा करा दें तो लगभग हम 200 के पास में पहुंचेंगे। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 15 चौको 60 और 6 210 पहुंच गए, अपन पहुंच गए। प्लस में ये 20 और कर लेते हैं, तो ये कितने बन गए 33, और ये बाकायदा 243 बन रहे हैं। कैसे ही इसमें भी होगा, बिल्कुल होगा। 10 और 10 इंटू 8 80, 80 और 15 और 9 कितने, 9 4 9 5 14 104 बन गए। तो इसका क्या बैठेगा, इसका ये बैठेगा कि 45 प्लस में 180, क्योंकि 10 और यहाँ गुणा करोगे बी की जगह, बी गुणा को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट मैंने कैसे रख दिया, ये गुणा किया है बी का इसका इंटू, ये 180 आ गया, 180 और प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 आ जाएगा। जब इस सभी को जोड़ोगे तो 275 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, इसका ए बी पर दर्पण रखा है और दर्पण की प्रतिबिंब आकृति बनानी है। तो देखो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, पास में रहेगा, तो ये ना ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, ये चांसेस है। लेकिन ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, ये दो तो नहीं हो सकते, इसमें और इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है। तो इसमें इसमें कैसे अंतर हो, हाँ इसमें ये वाला जो डिब्बा है एज इट इज ऐसे ही रख दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर जो होगा इसका दूसरा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, देखो ऊपर एक डॉट बढ़ता जा रहा है, यहाँ एक डॉट गहरा होता जा रहा है, फिर दो डॉट बढ़े, यहाँ दो डॉट गहरे, तो यहाँ कितने डॉट हो गए, 4। तो ऊपर 5 तो डॉट होंगे और नीचे पांचों गहरे होंगे। ठीक है, तो ये तो किस तरीके से होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ये होगा ना ये थोड़ा सा तरीका अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि Q और V, तो 17 और 22, फिर एक जोड़ा बन रहा है 20 और 15 का, फिर एक जोड़ा बन रहा है दोस्तों 13 और 18 का, फिर एक जोड़ा बन रहा है दोस्तों 16 और 11 का। तो यहाँ पर देख रहा है कि 17 प्लस में 5 22, माइनस में 5, फिर यहाँ पर प्लस में 5, फिर यहाँ पर माइनस में 5। ठीक है, अब जो माइनस के 5 है, तो अब जो जोड़ा बनेगा वो प्लस के 5 का बनेगा। तो आई और आर में ऐसा कुछ है नहीं है, क्यों आई नो, बिल्कुल नहीं बन रहा, आई और एम में नहीं, आई और क्यू में नहीं, आई और एन में है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि इसमें अगर हम ये वाला ऑप्शन लेने की बात करें, इसमें किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना और समीकरण कौन सा सही होगा। 26 माइनस 2 इंटू में 8, ठीक है, और प्लस में 4 डिवाइड में 1, 14 लाना है। तो ये तो 26 हो जाएगा, माइनस में 8 दूनी 16 और ये 4, 26 और 4 30, माइनस में 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। कहीं ना कहीं ये थर्ड ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कुछ पर्दे बिस्तर हैं, कुछ पर्दे बिस्तर हैं, सभी पर्दे बिस्तर हैं, तो ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा। कुछ बिस्तर, तो ये 50 हो जाएगा दोस्तों, और ये भी 50 हो जाएगा। ये प्लस वाले हैं, ये भी प्लस वाले हैं, ये नेगेटिव वाला। कुछ कुर्सियां, तो ये 50 हो जाएगा, मेज नहीं है तो ये 100 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, तो पहला निष्कर्ष इसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरे, कुछ कुर्सियां के पर्दे होने की संभावना है, कुछ कुर्सियों की पर्दे होने की संभावना है, तो जो संभावना है वो सही हो जाएगी, और इसका केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 115 से 94, 72 और 49 और 25, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखेंगे। 115,
15, 94, पेन नहीं चल रहा है सही से दोस्तों, 94, 72, 49 और 25। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 21 का गैप हो रहा है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने का गैप हो रहा है दोस्तों, ये 22 का गैप हो रहा है, और ये 49 है ना दोस्तों, तो ये 3 और ये 23 का गैप हो रहा है दोस्तों, कितने का गैप हो रहा है, 24 का गैप हो रहा है। तो अब कितने का गैप होगा, 25 का, और घटेगा, 25 में 25 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 दोस्तों। धन्यवाद।